यस। सो बेटे देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट। तो इन ऑर्डर टू लॉन्च दी सैटेलाइट, जब हमारे पास रॉकेट सिस्टम नहीं था तो क्या प्रिंसिपल था कि रॉकेट को कैसे छोड़ेंगे हम सैटेलाइट को। हियर इज आवर अर्थ। ओके, तो साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल बनाया कि कैसे हम रॉकेट को छोड़ेंगे। तो हम अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा टावर बनाएंगे, बहुत बड़ा हाई टावर बनाएंगे, और उस टावर के ऊपर से हम जब बी वेलोसिटी से हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे। अगर वेलोसिटी कम होगी तो रॉकेट पैराबोलिक पाथ कवर करेगा और अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। इफ वी फर्दर इंक्रीज द वेलोसिटी देन अगेन इट कम टू द सरफेस ऑफ अर्थ। if further we increase the velocity, okay, then again it comes to the surface of earth. And when we throw it with a minimum velocity which is required, then it will start to rotate about the earth on a circular orbit, on a circular orbit. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो टावर है, टावर इसकी हाइट जो है लगभग 5000 किलोमीटर होनी चाहिए। सो इज इट पॉसिबल टू दिस कंस्ट्रक्ट सच ए हाई टावर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इतनी हाइट का टावर जो था वो अर्थ के सरफेस के ऊपर बनाना क्या था, पॉसिबल नहीं था। जब पॉसिबल नहीं है तो फिर हम सैटेलाइट को कैसे करें प्रोजेक्ट। तो उस टाइम फिर हमें लोड पड़ गई रॉकेट की ना, रॉकेट की, क्योंकि रॉकेट जो होगा वो सैटेलाइट को लेके जाएगा तक। तो रॉकेट जो होता है बेटे, ठीक है, रॉकेट एक इंजन है जिसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में उसको यूज करते हैं। अब लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं क्योंकि जब दोनों बर्नआउट हो गए आएंगे इन फॉर्म ऑफ बर्नआउट गैसेस, तो ये ऊपर जाके वाटर बन जाता है। ओके, बाहर जब एटमॉस्फेयर में आता है, स्पेस में आता है, तो वाटर बन जाता है। और नंबर 2, जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है, इनसे जो गैस बनती है, जो स्मोक बनता है, जो नोजल से बाहर होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और जितनी ज्यादा बर्न आउट गैसेस की डेंसिटी होगी, थ्रस्ट जो होगा रॉकेट को ऊपर को जो थ्रस्ट मिलेगा उतना ही ज्यादा होगा। ओके, डेंसिटी जब बर्नआउट गैसेस की, ये जो गैसेस आ रही है, ओके, ये आपका रॉकेट जो है, ठीक है, ऊपर को जा रहा है, एंड दीज आर बर्न आउट गैसेस। इनकी मॉलिक्यूल्स की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इसके मॉलिक्यूल्स की, इस रॉकेट को उतना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा। और जितना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इंजन की जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट रहती है, मास जो है इसकी कम हो रही है, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। ओके, और जैसे जैसे मास इसका कम हो रहा है, मास कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड है, सॉरी, जो रॉकेट प्रोपेलेंट्स है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, एक बर्नआउट हो रहे हैं। जितने बर्नआउट हो रहे हैं उतना मास कम हो रहा है। लेकिन जो इंजन होता है, अब आपके स्कूटर में या अब वेट कर लो बेटा। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है, आई थिंक। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सर नहीं है। है वो, मैं देख रही हूँ उनको। यस मैम, यस सर। जी मैम। हाँ सर, क्रैक हो रही थी आपकी ऑडियो। चलो मैम, मैम वाईफाई पे भी क्रैक हो रही है, और जो मैंने इसका लगाया, इसका जियो का लगाया मैं हॉटस्पॉट, इस पे अब ठीक है मैम आवाज। हाँ जी, अभी ठीक है सर, ओके ऑडिबल। ओके, थैंक यू। जी हाँ जी बेटा, सो देखो, तो ये जो लिक्विड जो होता है, ठीक है, ये जैसे जैसे बर्न आउट गैसेस बाहर को आ रही है, रॉकेट के बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है लिक्विड फॉर्म में, वो जितना जितना उनका मास कम हो रहा है, अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बेटा जी देखना बड़े ध्यान से, ये आपकी गाड़ी है, इस गाड़ी में मान लो 50 लीटर पेट्रोल है। ओके, पेट्रोल और डीजल है। गाड़ी का जो इंजन है वो तो सेम ही होता है। अब गाड़ी में अगर आप 10 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो भी गाड़ी दौड़ेगी, इंजन को उतनी फोर्स लगाएगा। अगर 50 लीटर डालेंगे तो भी उतनी फोर्स लगाएगा। बट अगर 50 लीटर होगा तो इसका फोर्स जो लगेगी वो एक्सीलरेशन कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे रॉकेट क्या होता है, रॉकेट का जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका मास कम होता रहता है, कम होता है, कम होता है। लेकिन रॉकेट का जो इंजन है वो गैसेस को सेम डेंसिटी से छोड़ता है, तो इसलिए फोर्स जो कांस्टेंट रहती है, मास कम हो जाता है, इसलिए एक्सीलरेशन जो होती है वो बढ़ती रहती है। और एक टाइम आ जाता है बेटे जब इसकी वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जब इसकी वेलोसिटी हो जाती है। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब हम लोग क्या करेंगे, मान लो सपोज करो आपने अपने घर से दूर कोई चीज फेंकनी हो, ओके, और अगर मान लो सपोज करो किसी के घर का सिंगल स्टोरी है, एक बच्चे का घर हो गया 15 स्टोरी ऊपर जाके,
और मान लो उसको 100 मीटर दूर फेंकना दोनों बच्चों ने अपने अपने घर से, तो कौन सा बच्चा बेटे इजीली फेंकेगा, बोलो बताओ, शाबाश। सर 15 हाँ, फ्लोर वाला। उसकी हाइट ज्यादा होगी। ओके, तो ऐसे ही जितनी इसके टावर की हाइट ऊपर ज्यादा होगी उतना हम इजीली रॉकेट को फेंकेंगे। लेकिन ये तो कह रहा है इसकी हाइट 5000 किलोमीटर होनी चाहिए, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो आपको पता है, ठीक है, जब हम 10 किलोमीटर हिमालय पे जाते हैं 10 किलोमीटर, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कितना हो जाता है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो इट मीन फिजिकली अगर हमने बनाना तो 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का टावर भी पॉसिबल नहीं है। और अगर बना भी दिया तो उसके ऊपर से हमने उसके ऊपर लेके कैसे जाना इतना भारी सैटेलाइट, और सैटेलाइट को थ्रो कौन सी मशीन से करें। ओके, तो और वहां पे विंड कितनी तेज होगी, पॉसिबल होगा नहीं। नंबर वन, टावर बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमें लोड पड़ी रॉकेट की। ये जो रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट क्या होता है, रॉकेट एक इंजन है, ठीक है, जिसके बीच में हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन क्या करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं, और एक फाइन नोजल में से उसकी जो ब्रंट आउट गैसेज है, जलने के बाद जो गैसेज निकलती हैं उनको बोलते हैं ब्रंट आउट गैसेज। वो जो गैसेज हैं उनका जितना डेंसिटी स्मोक की ज्यादा होगी, रॉकेट को थ्रस्ट उतना ज्यादा मिलेगा। और जैसे जैसे इसका मास कम होगा, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अंदर से चल के बाहर आएंगी, इसका मास कम होगा, लेकिन जो इंजन की फोर्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब मास कम हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके बेटा जी। अब बात आती है, जो रॉकेट होता है, रॉकेट कम से कम 2 स्टेज का होता है। propulsion तब होता है, या 2 स्टेज का होगा, या 3 स्टेज का होगा, या 4 स्टेज का। ओके, अब ये जो स्टेजेस ऑफ रॉकेट्स है, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कल भी, लेकिन मैं बेटा एक बार फिर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये डायग्राम आपने बनाना है। ओके, दिस इज फॉर द प्रिंसिपल ऑफ, और अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द व्हाई वी नीड रॉकेट, ओके, रॉकेट की हमें लोड क्यों पड़ी, तो आपने इसको बनाने के बाद लिखना है, ओके, बिकॉज़ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए हाई टावर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू दीस कंडीशंस, देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एंड, ओके, on that height, or even it is not possible to construct a tower even 10 kilometer high. Okay, so therefore we need such a machine which can take our satellite to the required orbit. So therefore, now better listen. Now here is our Earth. Okay, this is our Earth. और अर्थ के ऊपर जो है, ठीक है, ये मेरा टावर है, टावर मीन्स जहां पे टावर बनाया इसको, ठीक है, रॉकेट जो है। अच्छा लिसन, बड़े ध्यान से सुनना बेटे। अब यहाँ के अर्थ के सरफेस से लेके जो डिजायर्ड हाइट है, आपने जो सैटेलाइट है उसको 400 किलोमीटर ऊपर छोड़ना है, उसको 800 किलोमीटर ऊपर छोड़ना है, या उसको जियो स्टेशनरी बनाना है, 36,000 किलोमीटर ऊपर लेके जाना है। अब अगर हमने इसको 400 किलोमीटर ऊपर छोड़ना हो, तो हम इसको रॉकेट भी वैसा लगाएंगे, छोटा रॉकेट लगाएंगे जो 400 किलोमीटर ऊपर उसके छोड़ दे। ऐसा थोड़ी लगाएंगे कोई बड़ा रॉकेट, ठीक है, जो इसको 4-5 हजार किलोमीटर ऊपर ले जाए, तो बर्बाद हो गया रॉकेट, सैटेलाइट खराब हो गया। सो देयरफॉर बेटे, जब हमारी डिजायर्ड हाइट तक जो रॉकेट ले जाएगा, मान लो 400 किलोमीटर तक लेके जाना है, तो वहां तक जो रॉकेट लेके जाएगा उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज रॉकेट। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट स्टेज रॉकेट। ये देखो बेटे डायग्राम में बना लो, ठीक है, ये जो यहाँ से लेके फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू द डिजायर्ड हाइट, उसको बोलेंगे आप फर्स्ट स्टेज रॉकेट प्रोपल्शन। ओके, अब फर्स्ट स्टेज में हो सकता है 5 रॉकेट लगाए, 6 रॉकेट लगाए, 7 लगाए, एक पूरा रॉकेट लगाते। देखो लिसन बेटा बड़े ध्यान से, मतलब देखो एक पूरा रॉकेट नहीं लगाते भाई जो पूरा 400 किलोमीटर तक ले जाए या 600 किलोमीटर तक ले जाए। 600 के अगर एक लगाना हो तो उसके 6 बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं। उसका कारण क्या होता है, बोलो शाबाश। जैसे ही एक रॉकेट का प्रोपल्सन खत्म हो जाता है, दूसरे रॉकेट के फ्यूल को आग लगती है और पहले वाला डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के कारण उसका जो कंटेनर है उसका भी मास कम हो जाता है। मास कम होता है, फोर्स सेम रहती है, इसलिए एक्सलेशन बढ़ जाती है। ओके, फिर जब दूसरे का फ्यूल खत्म होता है, दूसरा भी डिटैच हो जाता है, फिर तीसरे में फ्यूल लग जाता है। ओके, ऐसे बेटे इसको ऊपर तक लेके जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज प्रोपल्सन। ओके, उसके बाद बेटे जो सेकंड स्टेज प्रोपल्सन होती है वो क्या करती है, वो ये जो रॉकेट जब डिजायर्ड हाइट पे पहुंच जाता है, तो सेकंड स्टेज का रॉकेट काम करता है। वो क्या करता है, वो रॉकेट को, उसको सैटेलाइट को 90 डिग्री पे टिल्ट करता है। पहला काम क्या करता है बेटा, बोलो शाबाश, वो 90 डिग्री पे टिल्ट करता है। हाँ, और 90 डिग्री के ऊपर इसको टिल्ट करेगा। 90 डिग्री पे टिल्ट करने के कारण हमारा काम नहीं बनेगा, अदरवाइज टिल्ट करके छोड़ दिया तो आपका ग्रेविटी इसको दोबारा खींच लेगी।
लेकिन ये इसको बेटे टिल्ट करने के बाद इसको वेलोसिटी भी देता है और वो मिनिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के कारण ये नीचे ना आए, डिजायर्ड ऑर्बिट में घूमे, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा जी? What is critical velocity? The minimum horizontal velocity that must be acquired by the satellite in the orbit to revolve in that circular orbit. Okay, that minimum velocity is called, बोलो साहब, critical velocity। और ये जो minimum velocity होती है, जो velocity होती है, कौन सी velocity होती है? Horizontal। horizontal क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम देखेंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो अर्थ का सरफेस उसके नीचे होगा, इसको बिल्कुल पैरेलल चल रहा होगा रॉकेट। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, अब बेटे लिसन, अब यहाँ पे 4 केस आ रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 1, ये जो सैटेलाइट होगा ये अर्थ के ऊपर आ जाएगा, इसको बोल रहा हूं मैं नंबर 1। नंबर 1 लिख लो बेटे बड़े ध्यान से। अगर तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है VH, अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, ओके, तो हमारा जो सैटेलाइट होगा वो ग्राउंड हो जाएगा, ground. If the horizontal velocity of the satellite in the orbit is less than critical velocity, then it will be attracted by the earth. Okay, and if number 2, if the horizontal velocity is equal to the critical velocity, तो बेटे हमारा जो ऑर्बिट होगा that move on a circular orbit, that moves on a circular orbit. Okay, or number 3, if the horizontal velocity is greater than the critical velocity, in that case हमारा जो सैटेलाइट होगा that will move on elliptical path। आपने elliptical लिखना नहीं, आगे ellipse बना दो। ओके, elliptical orbit। And number 4, if the horizontal velocity of the satellite is greater than the escape velocity, then the satellite will go to space. It will lost in space. ये स्पेस में गुम हो जाएगा। ओके, सैटेलाइट जो होगा स्पेस में क्या हो जाएगा? गुम हो जाएगा। ओके, Yes, sir. नंबर 1 देखो बेटे, फर्स्ट स्टेज जो रॉकेट होगा वो सैटेलाइट को कहां से कहां तक लेके जाता है? बोलो शाबाश। यस, ये लेके जाता है इसको फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द डिजायर्ड हाइट। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया, इसका जो इंजन फ्यूल होता है वो सारा डिटैच हो जाता है। सेकंड स्टेज का जो रॉकेट होता है वो काम करता है, वो नंबर 1 पहले तो उसको टिल्ट करता है 90 डिग्री पे, और फिर इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है जितनी इसको वेलोसिटी चाहिए, द मिनिमम वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव द टू रोटेट द सैटेलाइट ऑन द ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके बेटा जी? Yes, sir. हाँ, राइट डाउन बेटे नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये करना, इसको समझ आ गया आपको? या हमें लोड क्यों पड़ी बेटा रॉकेट की? बोलो शाबाश। क्योंकि सैटेलाइट को छोड़ने के लिए, अब लिसन, अब सैटेलाइट की लोड क्यों पड़ी हमें? अब देखो जैसे जैसे ठीक है तरक्की होती जा रही है, ठीक है, आप देखो अगर चाइना से, आपने कल न्यूज सुने होंगे, चाइना जो इंडिया का सैटेलाइट गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडियन सैटेलाइट भी घूम रहे हैं, सारे देशों के सैटेलाइट घूम रहे हैं। अमेरिका ने देखो सारे पूरे वर्ल्ड में सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, उनका अपना जीपीएस सिस्टम है, उनके सैटेलाइट इतने इतने हाई रेजोल्यूशन के, मींस आपने अपने हाथ में जो घड़ी पहनी है उस घड़ी की कंपनी का नाम भी पढ़ लेते हो सैटेलाइट। ओके, आप गूगल मैप को ओपन करके देखो, ईच एंड एवरीथिंग आपको गूगल मैप में ओपन हो जाएगा। अगर आप इंडिया में देखो गूगल मैप तो आपको ज्यादा क्लियर नहीं मिलेगा, आपको पता लगेगा भी ये मेरा घर है उसका घर है। लेकिन आप जाके उस अपने फोन के ऊपर अमेरिका में देखेंगे जाके तो आपको बंदे का सिर भी दिख जाएगा। ओके भाई, ये बंदा जो है ठीक है कौन है, इसने कानों में क्या डाल रखा है, कितनी क्लैरिटी है वहां पे सिग्नल की। ओके, तो सेफ्टी के लिए भी है। और देखो आजकल मौसम जो है ठीक है, अब गवर्नमेंट का ड्यूटी बनती है भाई वो मतलब किसानों को बताएं कहाँ पे मौसम कैसा है, अभी कैसी तैयारी करोगे। तो सैटेलाइट की जरूरत थी हमें, लेकिन सैटेलाइट को छोड़ के कौन आएगा ऊपर? ओके, अब मैं तो जाऊंगा नहीं, इसलिए वहां पे किसको छोड़ देते हैं? तरणप्रीत बेटे अपना कैमरा ऑफ करो शाबाश, अपना कैमरा ऑफ करो शाबाश।
So therefore, that is why we need the satellites, okay, and the system to launch those satellites, and that system is known as rocket. Now write down beta next article, very important. Orbital velocity and time period of a satellite. Orbital velocity and time period of a satellite. Yes. Number one, orbital velocity. It is the minimum velocity required to. It is the minimum velocity required to put the satellite. Required to put the satellite into its orbit around the Earth. Around the Earth. देखो बेटा, yes. Here is the orbit of the satellite. Here is Earth. Earth, the mass of Earth is m. Here is the center of the Earth, and let here is the satellite of mass small m. This is the satellite, and the radius of Earth is what? Radius of Earth is r, and the height of the satellite from the Earth surface is let x. So therefore, total distance of the satellite from the Earth surface, it becomes r plus x. Okay. Let बेटे इसकी जो linear velocity है, that velocity is called critical velocity. मैं उसको यहाँ पे v लिख रहा हूँ, या vc लिख देते हैं, कोई बात नहीं. Okay. Critical velocity. So बेटे we know that in order to rotate a body on a circular path, a necessary force is required. The name of that force is what? Centripetal force. Centripetal force. और हमने पढ़ा हुआ बेटे भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो होती कितनी है? दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. ओके, इन दिस केस जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? यस, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सैटेलाइट के ऊपर वो लगा रही है अर्थ की ग्रेविटी, है ना? ओके, सो देयरफॉर दोनों के बीच की जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू gmm अपॉन r plus x square is equal to mv square. M is the mass of the body which is rotating. V is the critical velocity square divided by r. R कितना है? r plus x. तो राइट हैंड से r plus x की पावर कैंसिल हो गई, m से m कैंसिल हो गया. Therefore v square is equal to gm upon r plus x. Okay, or v is equal to gm upon r plus x. Okay, this is equation number 1. This is equation number 1. Okay, so now इसी को बेटे थोड़ा कर लेते हैं. We know it is equal to what? It is equal to small g capital R square upon r plus x. Why? Because we know small g it is equal to capital G m upon r square. Therefore, capital G capital M is equal to small g r square. Okay. Okay, beta ji. Yes, sir. So this is your equation number 2. Now beta special case. Now special case देखना बेटा. Special case में बोल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलो. Yes, Special sir. case में देखना बेटा. Now write down. If the satellite is rotating very close to the surface of Earth, or if x is equal to near equal to 0,
Then from equation number 1 we have v is equal to, दिख रहा है बेटा आपको कि नहीं दिख रहा है? सर ब्लर हो गया। ब्लर हो गया ना? अब दिख रहा है? हाँ बेटा, यस, राइट आउट इफ x is nearly equal to 0, then from equation number 1 v is equal to capital G capital M upon R plus x है ना, तो x तो almost 0 ही, okay? So this is equation number 3. Also from equation number 2, v is equal to g r square upon r root, और ये बन जाएगा हमारे पास r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके? ये बन गया हमारे पास अंडर रूट 2gr, और बेटे इट इज इक्वल टू 0.0098 इंटू 6.4 into 10 raised to power 6 meter, then it is equal to 7.92 kilometer per second. बेटे ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, ओके? शॉर्ट में, what will be the velocity of a satellite when it is rotating very close to the surface of Earth? What will be the velocity of the satellite when it rotates very close to the surface of Earth? Done बेटा जी? जीरो की जगह आर नहीं आना चाहिए, हैं जी? ऊपर जीरो की जगह आर नहीं आना चाहिए, जीरो की जगह आर नहीं आना चाहिए, रेडियस कहाँ पे? सबसे ऊपर। ए बेटा, यस सर। ओहो, आ देखो ना इधर डायग्राम तो देख रहे हो बेटा, मैं कह रहा हूँ अगर ये सैटेलाइट एक्स हाइट पे नहीं है लेकिन अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो एक्स ऑलमोस्ट जीरो नहीं हो गया? तो जब एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो जितनी भी टर्म आर प्लस एक्स है, आर प्लस जीरो आर रह जाएगा, तभी यही टर्म है ना, ओके? यस सर। राइट ऑन बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, write down. It is the time taken by the satellite it is the time taken by the satellite it is the time taken by the satellite to complete one rotation around the earth. Time taken by the satellite to complete one rotation around the earth, it is denoted by capital T. So therefore capital T is equal to बेटे कितना? Write down, it is equal to circumference of the orbit divided by what? Velocity, critical velocity, orbital velocity. okay, orbital velocity या critical velocity, okay? So therefore circumference कितना आ गया बेटे? 2 pi r की जगह आएगा r plus x divided by v, velocity की जगह क्या आ जाएगा बेटा? यस बोलो, जो हमने इक्वेशन नंबर फाइंड आउट किया नंबर 1 वो आएगा कितना? दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस x, ओके? Yes sir. और इट इज इक्वल टू 2 पाई रूट, इस r प्लस x को ऊपर लेके जाए अगर हम रूट में तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, वो आ गया हमारे पास r प्लस x क्यूब divided by gm. You can say this is equation number 5. This is equation number 5. और it is equal to 2 pi
root r plus x square divided by small g r square. This is equation number 6. Okay, और it is equal to 2 pi r square. अब बेटे इसको मैं रूट से बाहर ले आ रहा हूँ, डिवाइडेड बाई r into r plus x whole cube divided by g. This is equation number 7. Okay. And better let we know density is equal to mass upon volume. Therefore, it implies mass is equal to density into volume. So therefore, mass of Earth कितना आ गया? That is equal to volume is 4/3 pi r cube into density rho. Putting this value in equation number in equation number 5. So equation number 5 becomes T is equal to what? 2 pi root r plus x cube divided by 4/3 pi r cube capital G into rho. Okay, or it is equal to 3 pi r plus x cube divided by g r cube into rho under the root. ओके, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 का 2 बार आ जाएगा. ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई अंदर चला जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अंदर है, नीचे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अंदर रूट रह गया. ओके, तो 3 ऊपर गया, 3 पाई. ओके बेटा जी, Yes. this is equation number 8. Yes, sir. This is equation number 8. Write down special cases. Special cases. When x is nearly equal to 0 means our satellite is rotating very close to the surface of Earth. When x is nearly equal to 0, then from equation number 5 कितना आ जाएगा बेटे? बोलो शाबाश. From equation number 5 क्या आ जाएगा? T is equal to 2 pi r cube upon gm. यही नहीं आएगा? ये आ जाएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. r cube upon gm. और from equation number 6 में से क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश. 2 pi r square upon g r square. हाँ, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या आ जाएगा? Cancel. कैंसिल हो जाएगा ना, तो रह गया 2 पाई अपॉन g है ना, रूट g. यही रह जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And from this last equation में क्या बच जाएगा? बोलो शाबाश. Root 3 equation number pi 8, into r cube x 0 हो upon जाएगा, g r r क्यूब ऊपर cube. है, r क्यूब नीचे, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टाइम कितना बचेगा बेटा? बोलो शाबाश. t is equal to 3 pi upon g rho root. Okay. Yes, sir.